नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है SBI PO 2020 के रीजनिंग के डे 4 में। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले रीजनिंग के जितने भी सेक्शंस में हम लोग डिस्कशन किए थे वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चंस में डिस्कशन नहीं किया था। पहला दिन का जो डिस्कशन था वो एंटायरली डिस्कशन था कि किस तरह का आपका सिलेबस है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और किस तरह के क्वेश्चन प्री और मेन्स में आते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर। लेकिन उसके बाद वाले दिन जो हमारा डिस्कशन था वो एंटायरली था पजल्स के ऊपर कि कितने तरीके के पजल्स आज के डे में हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं या फिर आते हैं। ओके, और कल वाला जो डिस्कशन था रीजनिंग का वो हमारा था सिलोजिज्म बोल के जो टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर था। आज आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है एकदम बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन। तो आप समझ ही सकते हो कि आज डिस्कशन पूरा इस चीज के ऊपर होगा। हाँ, आज का भी डिस्कशन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, जस्ट टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कस करना है और डिस्कस करके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्री में कितने नंबर आ सकते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सारे चीजों के ऊपर हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा डिस्कशन जो है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए अगर ब्लड रिलेशन की हम लोग बात करते हैं तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग समझ लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्री में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देखो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोल के काफी सारी चीजें दिख रही होगी। 1 2 3 मार्किंग आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट मार्किंग, ये आपका सेकंड मार्किंग एंड ये आपका थर्ड मार्किंग, ये 3 मार्किंग आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो पहला जो है ना वो पॉइंटिंग टू अ सर्टेन पर्सन और ए फोटोग्राफ, और इसके साइड में लिखा हुआ इजी। ठीक है, एक बात जान लो दोस्तों कि कभी भी आपका फर्स्ट या थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपका कभी भी मेंस के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आसान होते हैं। कैसे होते हैं? पहला टाइप का क्वेश्चन देखो, नाम से आपको पता चला आपको क्वेश्चन कैसा देगा कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ है या फिर कोई एक सर्टेन पर्सन एक दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, या कोई एक पर्सन किसी फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए किसी और पर्सन को कोई एक बात बोल रहा है, और लास्ट में जाके उस फोटोग्राफ के साथ जो पर्टिकुलर इंसान इंट्रोडक्शन दे रहा था या फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कुछ कह रहा था, इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पूछा जाएगा। ये टाइप का सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो ये टाइप बड़ा आसान होता है। इससे पहले जब हम लोग प्री के एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते थे तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत अवेलेबल थे हमारे पास, लेकिन 2016 के बाद से ये क्वेश्चन लगभग बैंक में एग्जाम में बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं। तो आप इसको एक्सपेक्ट, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को पक्का मिलने वाला है, जैसे सिलॉक्स में हमने कहा था आपको पक्का मिलने वाला है, पजल्स में हमने कहा था कि आपको पक्का मिलने वाला है। ब्लड रिलेशन का ये टाइप का क्वेश्चन हम आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकते। अगर एक क्वेश्चन को आसान बनाना है तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप में आएंगे, क्योंकि सेकंड टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, एक्सप्रेशन टाइप लिखा हुआ इजी। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये क्वेश्चन आज के डे में आपके पास अवेलेबल नहीं होते बैंकिंग के एग्जाम में। ये ज्यादातर एसएससी के क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एसबीआई का, तो हमें दिमाग में रखना है वो कुछ भी कर सकता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी दे दे। तो टाइप जानने में तो हमको कोई खराबी नहीं है, टाइप हम जान ही सकते हैं, वो दूसरे एग्जाम में भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखो एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या होता है ना, आपको ऐसे मतलब दे दिए जाते हैं। दिख रहा है यहाँ पे सबको मतलब, ए प्लस जो है उसका मतलब कुछ एक है, ए प्लस बी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी इज द मदर ऑफ बी, ए स्टार बी इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसा चीज जाता है। ठीक है, और लास्ट में जाके ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीचे में दिए गए कौन से एक्सप्रेशन में आप बोलोगे कि पी जो है वो फादर है डब्ल्यू का, आपको यहाँ पर ढूंढना होता है और ढूंढ के बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये टाइप का हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, एक्सप्रेशन टाइप, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये भी आपका आएगा। ठीक है, आने के चांसेस कम है, पहले ही बता देते हैं। तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एसबीआई भाई कुछ भी कर सकता है, हमको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए प्रिपेयर होके जाना है। ओके दोस्तों, चलिए अब आते हैं हमारा दूसरा जो टाइप है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें? देखो फैमिली ट्री। हाँ जी, फैमिली ट्री वाली जो क्वेश्चंस होती है ना, ये आपकी या तो मॉडरेट होंगे या फिर टफ होंगे। अब ये मॉडरेट टफ हम क्यों बोल रहे हैं? देखो फैमिली ट्री मतलब, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दिख रहा होगा कि इज द फादर ऑफ बी एंड सी इज मैरिड कपल, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने 3 लाइन का जस्ट यूज किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन टाइप क्या है। एक ही क्वेश्चन इसमें से हमने जनरेट किया है या जनरेट नहीं किया है। ठीक है,
आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें करीबन आपके 7-8 लाइन के एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट दे दिया जाएगा, जिसमें करीबन 8 से 10 लोगों का एक फैमिली ट्री आपको जनरेट करना पड़ेगा। फैमिली ट्री वो लोग आपको जनरेट करके नहीं देगा, वो एक के साथ दूसरे का रिलेशन दे देगा करके कि ए जो है वो पिता है बी एंड सी का, सी और ये मैरिड कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, इनकी ग्रैंड मदर ये है, ग्रैंड मदर का ये बेटा है, इन दोनों की सिर्फ एक ही बेटी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसान नहीं बोल सकते, अगर बच्चे को पता है ना कैसे करना है, अगर स्टूडेंट को पता है तभी वो कर पाएगा, वरना प्रॉब्लम होता है बहुत। और ऐसा क्वेश्चन है ना ब्लड रिलेशन का, ये फैमिली ट्री कई बार होता है ना 2 जगह पे एक सिमिलर टाइप का कनेक्शन दे दिया जाता है, अब बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, हम इसको जोड़ना कहाँ पे है। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात आप जान के रखो, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मॉडरेट या टफ लेवल के होते हैं। तो इसके बारे में एक चीज पक्का बोला जा सकता है कि प्री के एग्जाम में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जिसमें से 2 या 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा एक आप फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करें अब मेंस के एग्जाम में भी भैया फैमिली ट्री आपको दे सकता है। फैमिली ट्री इन फॉर्म ऑफ पजल्स, देखिए लास्ट में हमने लिख के भी रखा है आपके लिए कि आपको ना पजल्स के फॉर्म में, ये देखो आपको लिख के हमने दे दिया है कि पजल्स रिलेटेड ब्लड रिलेशन, दिख रहा है सबको, ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें हमने आपको लिए लिख भी दिया है पजल्स रिलेटेड ब्लड रिलेशन। तो आप जान के रखो कि आपको अगर पजल्स रिलेटेड ब्लड रिलेशन देता है ना तो वो आपका फैमिली ट्री वाला ही होगा। एक सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ पजल जोड़ दिया, या फिर हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट को साइड कर दे, सिर्फ ब्लड रिलेशन के ऊपर ही आपको पूरा घुमा दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये फैमिली ट्री वाला ब्लड रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, ठीक है। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। को ऐसा एक टॉपिक है ना जो अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि मेनली ये फोकस उन्हीं के ऊपर किया गया जो एसबीआई पीओ के एस्पिरेंट्स है। एसबीआई पीओ के अगर एस्पिरेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना तो ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग क्या मोर देन 50% लोगों के लिए ना टफ होता है, क्योंकि समझ में आता नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप सोच पाओगे एकदम फ्री माइंड पे, हाँ जी मुझे यही कनेक्शन बनाना है और एग्जामिनर यही आपको मांग रहा है, तो वहां पे क्वेश्चन आपके लिए बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बात समझ लो आप कि प्री के एग्जाम में आपको एक फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन या एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जिसमें से 2 या 3 मार्क्स आएंगे, ये आपको पक्का मिलने वाला है। मेंस के एग्जाम में भी आने के चांसेस है, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो हेवी वेट टॉपिक है। अब देखिए हेवी वेट टॉपिक मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो लाइट वेट टॉपिक होते हैं, उनसे एग्जामिनर जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन देगा, क्योंकि लाइट वेट टॉपिक है मतलब जो सबको जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। और ऐसा टॉपिक होगा जिसमें से अगर सबको समझ में आ रहा है तो एग्जामिनर क्वेश्चन दे के भी ना कुछ आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन हेवी वेट टॉपिक, उसमें से अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस बना दिया जाए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं एक क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे ना उसमें बच्चे फंस जाएंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो बस इसी जगह पे गेम है पूरा। पहला जो पार्ट है प्री एग्जाम, उसमें टाइम का गेम है, कितना फास्ट आप हो प्ले कर सकते हो, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निकाल देना है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें आपको क्या गेम करना है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका एक्यूरेसी और आप कितना मेहनत किए हो, कितना स्मार्ट वर्क किए हो, ये चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। बस यही चीज है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो जो भी है टफ क्वेश्चन होगा तो सबके लिए होगा, आसान क्वेश्चन होगा तो सबके लिए होगा, आपको बस अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। और आशा करते हैं ब्लड रिलेशन का ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर भी पाओगे। लेकिन हमने अभी कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया, हमने जस्ट क्वेश्चन के टाइप के ऊपर डिस्कशन किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और देखिए बाहर का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, पहले तो कोरोना इफेक्ट फिर अम्फून का इफेक्ट, तो आप अपने ओर से सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, स्टे होम एंड हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।